आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपसे आकर ये कहे कि मैं आपको 5,000 रुपए के नोट 40 रुपए में 1 किलो दे दूंगा, तो आप उसको क्या कहेंगे? नवाया है सोनिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो गवर्नमेंट है वो जितना चाहे पैसा छाप सकती है, पर फिर भी ये थोड़े से ही पैसे क्यों छापते हैं? क्यों नहीं नोट छाप छाप कर सबको अमीर बना देते? और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेरे गर्दिश नोटों का मजमूई हुजम कितना है। मजीद आगे बढ़ने से पहले अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो दूरबीनी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, जिससे नई आने वाली वीडियोस का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो हम बात करते हैं कि लिमिटेड अमाउंट में ही नोट क्यों छापे जाते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि करेंसी क्या होती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो करेंसी चलती है उसकी अहमियत तभी है जब उसके बदले में कोई आपको कोई चीज या सामान दे दे, और अगर हम उसके बदले कुछ खरीद ही नहीं सकते तो उस करेंसी का क्या फायदा? चाहे वो आपके पास लाखों या करोड़ों में पड़ी हो। पुराने जमाने में लोग चीजों के बदले चीजें लेते देते थे, यानी अगर किसी को चावल और किसी को दूध चाहिए होता था तो वो आपस में ही तब्दील कर लेते थे और फिर बाद में करेंसी बन गई और उसकी अहमियत पैदा की गई। यानी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लोग इस करेंसी को मानते हैं। यानी अगर आप पाकिस्तान में किसी को ये करेंसी देते हैं तो वो आपको सामान दे देगा। तो तब क्या होगा अगर गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे छाप दे और सबको अमीर बना दे, क्योंकि उनके पास नोट छापने वाली मशीन है और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मोगेम्बो खुश हुआ। तो फिर वो क्यों नहीं ऐसा करते? 2001 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ जिम्बाब्वे में। वहां के सदर ने सोचा कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है, क्यों ना बहुत सारे पैसे छापकर सारे मुल्क में सबको तकसीम कर दिए जाएं और सब लोग अमीर बन जाएं। और उन्होंने 2001 में ऐसा ही किया और उन्होंने बहुत सारे नोट छापने शुरू कर दिए। उन्होंने ढेर सारे नोट छापकर सारे मुल्क को अमीर कर दिया। सब अरबपति बन गए थे और फिर यहीं से शुरुआत हुई उनकी बर्बादी की। अगर किसी को सिगरेट का एक पैकेट भी लेना होता था तो उनको ढेर सारे नोटों के बंडल ले जाने पड़ते थे। तो इसकी क्या वजह थी? यानी अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और हमारे पास यानी सबके पास बेशुमार पैसे हैं, तो उस सामान की जो कीमत है उसकी खरीदारी बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाने की वजह से उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ऐसा ही हुआ जिम्बाब्वे में। उन्होंने इतने नोट छाप दिए कि किसी को एक ब्रेड का पैकेट लेना होता था तो उसके लिए उनको नोटों के बहुत से बंडल देने पड़ते थे। हाँ, ये बात तो सच है कि वहां पर सभी लोग अरबपति बन चुके थे, लेकिन 10 लाख में आप बस एक ब्रेड ही खरीद सकते थे। ये बात यहीं पर नहीं खत्म हुई। उन्होंने 2002 से लेकर 2008 तक बेशुमार नोट छाप दिए थे। उन्होंने 10 लाख और 10 करोड़ तक का नोट भी छाप दिया था। इवन उन्होंने 100 ट्रिलियन तक के नोट छाप दिए थे। क्योंकि कीमतों में इतना इजाफा हो चुका था, इसलिए उन्होंने बड़ी मालियत के नोट भी छाप दिए। लेकिन बड़े नोटों के छापने के बावजूद कीमतें काबू में नहीं आईं। यानी अगर सबके पास पैसे आ जाएंगे तो किसी को क्या जरूरत है कि वो काम करेगा। यानी अगर आपके पास पहले ही से बहुत सारे पैसे हैं तो आप काम क्यों करेंगे? इससे हुआ क्या कि जो डिमांड थी वो बढ़ गई और चीजें बनना कम हो गईं। यानी अगर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 किलो चावल बच जाते हैं और 1 किलो की कीमत 50 रुपए है और 2 ही लोग हैं पूरे पाकिस्तान में और उन दोनों के पास 25-25 रुपए हैं, तो वो जाकर आधा किलो चावल खरीद लेंगे। लेकिन अगर दोनों के पास ज्यादा पैसे आ जाएं तो राइस की कीमत भी बढ़ जाएगी। वो इसलिए कि राइस 2 किलो मौजूद है और अब दोनों को 1-1 किलो खरीदना है। इससे क्या हुआ कि जो राइस हैं उनकी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। तो यही हुआ था जिम्बाब्वे में। लोगों के पास ढेर सारे पैसे तो आ गए थे पर अभी कोई काम नहीं कर रहा था
तो चीजों की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गई। एक US डॉलर की कीमत जिम्बाब्वे में खरबों से भी आगे पहुंच गई थी। लोग वहां पर भूख से मरने लग गए। कहा जाता है कि उस वक्त जिम्बाब्वे में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाली सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी। इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि जितने भी पैसे आपके पास हैं उन सब को जला दो, अब उनकी कोई अहमियत नहीं है। लोगों ने फिर इसके बाद दूसरे ममालिक की करेंसी से खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। तो दोस्तों, पैसे छापना, लोगों को पैसे देना गरीबी खत्म करने का हल नहीं है, बल्कि गरीबी तो तब खत्म होगी जब वो कुछ काम करेंगे और मुल्क में रोजगार होगा तो उनको पैसे मिलेंगे। सबके पास ही पैसे आ गए तो फिर क्यों कोई काम करेगा, क्यों कोई सामान बेचेगा। जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं, लोग सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, सारा दिन वो काम करते हैं। तो वो क्यों काम करते हैं? ताकि उनको पैसे मिले, ताकि वो अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। तो दोस्तों, इस वजह से किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट नोट महदूद हद तक ही छाप सकती है। यह हद किस तरह से तय की जाती है? यह हद GDP के हिसाब से तय की जाती है। यानी जितने भी कारोबार होते हैं, लोग चीजें बनाते हैं या बेचते हैं, एक साल के अंदर उसकी क्या वैल्यू है। एक साल में पाकिस्तान के अंदर जितने भी कारोबार होते हैं, चीजें तैयार होती हैं, सामान की खरीदो फरोख्त होती है या कोई भी पैसों का लेन देन होता है और उसकी क्या वैल्यू है, उतनी ही करेंसी गर्दिश में होनी चाहिए। ऐसा एक असूल है GDP का, जिसकी वजह से आप हिसाब लगा सकते हैं कि जितने लोगों के पास पैसे हैं तो उतना ही सामान मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। अगर सारे लोग अपने पैसे एक ही दिन में खर्च कर देते हैं तो उतना ही वो सामान खरीद सकते हैं। तो ये पैसे उतने ही छापे जाते हैं जितना गुड एंड सर्विसेज मार्केट में है, जो कि लोग खरीद सकते हैं। उससे ज्यादा छापेंगे तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेरे गर्दिश नोटों की मालियत कितनी है? नून लीग के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 22 खरब 84 अरब और 28 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए गए, जिसके 22 जारी शुदा नोटों की मजमूई मालियत मुल्क की तारीख में पहली बार 43 खरब 37 अरब 13 करोड़ और 40 लाख रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और टोटल ज़ेरे गर्दिश नोटों का मजमूई हुजम 43 खरब 36 अरब 97 करोड़ और 5 लाख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। इमरान खान की हुकूमत आते ही इन्होंने 99 अरब 59 करोड़ और 15 लाख रुपए के नए नोट जारी कर दिए, जिसके बाद मुल्क में ज़ेरे गर्दिश नोटों का हुजम 99 अरब और 65 करोड़ के इजाफे से 50 खरब 10 अरब और 74 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। आमदनी कम और अखराजात ज्यादा होने की वजह से हुकूमत कर्जे लेकर नए नोट छापकर अखराजात पूरे करती है। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत आमदनी के मुताबिक खर्च करने की बजाय ज्यादा कर्जे लेना और नए नोट छापना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से भी महंगाई में इजाफा होता है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना जवाब लाजमी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वो लाजमी हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब कर दें और इस कीमती मालूमात को अपने प्यारे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। आपका कीमती वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। अगर आपने पहली अपलोड की गई वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी जरूर देखिएगा, जैसे कि ये। हम अपनी जिंदगी में कागज के इन नोटों का रोजाना इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये नोट किस तरह से तैयार होते हैं? या फिर ये नोट के सीरियल नंबर किस तरह से प्रिंट होते हैं और इनमें क्या खास बात छुपी होती है? या फिर ये पर अगर 41,000 फीट की बुलंदी पर दौराने परवाज एरोप्लेन का फ्यूल खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? या फिर ये आजकल मोबाइल फोन हर एक की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन मैं ये पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में अक्सर ऐसे सवालात आते होंगे कि आखिर मोबाइल फोन से कॉल कैसे मुमकिन हो जाती है? या फिर ये
कि मानसून क्या है, ये पाकिस्तान और साउथ एशिया में क्यों, कब और कैसे आता है, और साथ ही हम जानेंगे कि मानसून के दौरान हब्स और गर्मी क्यों हो जाती है। आप पर जो बारिश का कतरा गिरता है वो 6000 किलोमीटर का सफर तय करके कहां से आता है। हम ये भी जानेंगे कि सर्दियां और गर्मियां किस तरह से आती हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एक ही बादल से बारिश और बर्फबारी कैसे होती है।